देखिए, ये फैसला जो है वो किसी के विरुद्ध नहीं है, ये लोकहित और जनतंत्र के हित में है। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसने क्या किया है, उसने जो आरक्षण जो इन्होंने बिहार सरकार ने दिया है अति पिछड़ा वर्ग को, उसको निरस्त कर दिया है, क्योंकि उसको संवैधानिक तौर पर वैध नहीं माना है और ख़ास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुरूप नहीं पाया, इसलिए इसको निरस्त कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने किसी चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया। फैसले का यह फलाफल है कि ऑटोमेटिकली आगे की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो बदल जाएंगी, क्योंकि जब रिजर्वेशन का रोस्टर में जैसे ही बदलाव आएगा तो निश्चित तौर से नए नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी, उसके बाद नया नॉमिनेशन होगा, फिर नए चुनाव की जो प्रक्रियाओं की जो अलग अलग तारीखें हैं वो दी जाएंगी, क्योंकि पुरानी जो प्रक्रिया है वह कल के आदेश से निरस्त हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण तो अभी भी वैसे ही है। जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो बंधु बांधव हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको सभी आरक्षण मिलेंगे। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि अब उसको पुनरीक्षित करना होगा, क्योंकि ऐसे वर्ग उसी में जो जातियाँ हैं, जो उपजातियाँ हैं, जो आज तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उनको कैसे समावेश करें और उनको कैसे हम प्रतिनिधित्व दें, इस बात की चिंता करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। आज दुर्गा पूजा दशहरा का दिन है। मैं अपने बेगूसराय फ्रंटलाइन दर्शकों, साथियों, शुभचिंतकों को दशहरा पर्व की तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। इस वक्त मैं हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेकानंद जी के पास हूँ। कल हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया। फैसला में निकाय चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनावों को रोस्टर का नहीं पालन करने के एवज में स्थगित किया गया है। हाई कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले को लेकर मैं हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेकानंद जी से जानना चाहता हूं, इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? माननीय हाई कोर्ट के फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले बेगूसराय फ्रंटलाइन की ओर से दुर्गा पूजा की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद। मैं विवेकानंद प्रसाद सिंह आप सभी दर्शकों को इस बात की बधाई देता हूं कि आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर आपके जीवन में खुशियां आएँ, सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, पूरा वर्ष आप जो हैं सो अच्छे स्वास्थ्य के साथ, खुशियों के साथ अपने जीवन को जिएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय का जो कल फैसला आया है उसको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि सन 2010 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर एक फ़ैसला दिया था, जिसको कि बाद में 2015 और 2017 में भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया है। उसमें सभी स्टेट्स को एक गाइडलाइंस दिया गया था कि जो नगर निकाय के जो बहुत सारे पद हैं, जब उनका चुनाव होता है तो उसमें एक बात अब ध्यान देने की है, वह यह है कि हर एक जैसे बैकवर्ड क्लास है तो उसमें भी कई एक जातियाँ और उपजातियाँ हैं। तो सवाल ये उठा है कि उन लोगों का, उन जातियों का जो एक खास वर्ग समूह में हैं, अगर उनका उचित प्रतिनिधित्व ऑलरेडी हो चुका है तो वैसे जातियों का एक सर्वेक्षण करवाया जाए और वैसे जातियों का भी एक सर्वेक्षण करवाया जाए जो कि उसी समूह में हैं, लेकिन आज तक उनका एक भी रिप्रेजेंटेशन या उचित रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो उनका मानना है सर्वोच्च न्यायालय का कि जो आरक्षण की जो आत्मा है वह तो इस बात के लिए है कि सबका उत्थान हो, उस जाति विशेष वर्ग में जो रहने वाले लोग हैं सबका विकास हो। तो लेकिन अगर कोई खास जाति उस वर्ग का ही केवल फ़ायदा लेता रहेगा, तब तो जो आरक्षण की जो परिभाषा है जो हमारे संविधान में दी गई है और संविधान के अंतर्गत आरक्षण की जो विचार है, जो फिलॉसफी है, वही डिफीटेड हो जाती है। अतः उसी चीज़ को कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर एक स्टेट इस बात का एक सर्वे करवाए और ट्रिपल टेस्ट का एक मेथड उसने दिया कि साहब इस ट्रिपल टेस्ट को फॉलो करें और उसके अनुसार उसके बाद आपको लगे कि कौन सा
खास जाति एक वर्ग में। ये फैसला आपको कैसा लगा? ये फैसला को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला जो है वो किसी के विरुद्ध नहीं है, ये लोकहित और जनतंत्र के हित में है। जहाँ तक समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनका अभी तक किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, सामाजिक उत्थान नहीं हो रहा है और वो पीछे ही रह रहे हैं, तो उसी वर्ग में कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिसने कि अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुके हैं और विगत कुछ वर्षों में उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इन हालात में एक सर्वे और एक सर्वेक्षण की आवश्यकता थी, जो एक कमीशन बनाना था बिहार सरकार को, हर एक राज्य सरकार को बनाना है। लेकिन मैंने पाया कि इस वर्ष शुरू में ये बात कही गई कि अच्छा कमीशन बन रहा है, उसको देखा जाएगा, उसको किया जाए। नगर निकाय की चुनाव होना था, पहले फेज में 10 तारीख, दूसरे फेज में 20 तारीख। तो ये चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्वाभाविक है, कल माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसने क्या किया है, उसने जो आरक्षण जो इन्होंने बिहार सरकार ने दिया है अति पिछड़ा वर्ग को, उसको निरस्त कर दिया है, क्योंकि उसको संवैधानिक तौर पर वैध नहीं माना है और ख़ास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुरूप नहीं पाया, इसलिए इसको निरस्त कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने किसी चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया है। पुनः जो है बिहार सरकार और बिहार निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को लेगी और इसको पुनः विचार करते हुए रोस्टर को सही ढंग से अपने सही जगह पर लगाते हुए फिर से अधिसूचना जारी करेगी, फिर से सारी प्रक्रियाएं जो है नए तरीके से प्रारंभ होगी और चुनाव तो 1 महीने के अंदर करवाया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि रोस्टर में एक अंतर आना है और रोस्टर जो है सो 1 दिन का काम है। अगर हर एक ज़िला में बैठ करके किया जाए तो किया जा सकता है, क्योंकि और सब जितने भी कार्य हैं चुनाव से संबंधित वो सब तो लगभग पूरे हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार जिम्मेदार है या चुनाव आयुक्त को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो तो चुनाव करवाती है, फैसला तो राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकार जानती थी इस बात को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फ़ैसला है, इसीलिए जनवरी फरवरी में बहुत सारे अखबारों में भी बात आई कि राज्य सरकार ने ये हमेशा आश्वासन दिया कि एक आयोग का गठन हो रहा है, उसके बाद हम लोग चुनाव करवाएंगे। लेकिन आश्चर्यचकित हुआ मैं तब जब पाया कि एकाएक एक अधिसूचना आती है और इस बीच कोई भी किसी भी तरह का सर्वे या सर्वेक्षण किसी आयोग के द्वारा हुआ नहीं। तो मैं तो उसी वक्त समझ रहा था कि यह जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में इस पर जो है सुनिश्चित तौर से कोई न कोई अपना ऑब्जेक्शन देंगे ही देंगे और उस ऑब्जेक्शन अगर पड़ गया तो फिर चुनाव आगे बढ़ नहीं पाएगा, जो अंततः उसका एक परिणाम है। जो फैसला हुआ है माननीय उच्च न्यायालय का, उसका ये ऑटोमेटिकली जितनी और आगे की प्रक्रियाएं हैं वो सब स्टैंड्स कैंसिल, वो मानी जाएंगी कि सब के सब ख़त्म हो गई। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है जो आप समय पर भी चुनाव करा सकते हैं या चुनाव के रोस्टर का नियम का पालन करते हुए डेट आगे भी बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे करना पड़ सकता है। मैंने कहा ना आपको कि अब इस फैसले का यह फलाफल है कि ऑटोमेटिकली आगे की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो बदल जाएंगी, क्योंकि जब रिजर्वेशन का रोस्टर में जैसे ही बदलाव आएगा तो निश्चित तौर से नए नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी, उसके बाद नया नॉमिनेशन होगा, फिर नए चुनाव की जो प्रक्रियाओं की जो अलग अलग तारीखें हैं वो दी जाएंगी, क्योंकि पुरानी जो प्रक्रिया है वह कल के आदेश से निरस्त हो चुकी है। अगर मान लीजिए नए रोस्टर के मुताबिक बेगूसराय में अगर सीट का चेंजिंग हो तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण तो अभी भी वैसे ही है। जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो बंधु बांधव हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको सभी आरक्षण मिलेंगे। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि अब उसको पुनरीक्षित करना होगा, क्योंकि ऐसे वर्ग उसी में जो जातियां हैं, जो उपजातियां हैं, जो आज तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उनको कैसे समावेश करें और उनको कैसे हम प्रतिनिधित्व दें, इस बात की चिंता करनी होगी। माननीय कोर्ट के आदेश का राजनीति रंग दिया जा रहा है, बहुत प्रतिक्रिया हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं कोई राजनीतिक विषय पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कोई राजनीति का रंग नहीं है। ये तो माननीय उच्च न्यायालय का 2010 का फैसला है, जिसको 2015 में फॉलो किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। फिर 2017 में मध्य प्रदेश के मैटर में भी पूरा का पूरा चुनाव रुक गया था निकायों का,
जब उन लोगों ने सारा क्या कहते हैं ये जो एक्सरसाइज पूरा किया तब फिर चुनाव हुए हैं। ये किसी दल का कोई विषय नहीं है, ये तो न्यायालय का फैसला है और न्यायालय हमेशा जो है जनता के हित में ही फैसला करती है। जनता में बहुत बड़ा उबाल है, क्या होगा, चुनाव कब होगा, चुनाव को स्थगित कर दिया है, फिर कितने समय में होगा? माननीय उच्च न्यायालय ने कोई चुनाव स्थगित नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने केवल राज्य सरकार का वह फैसला जिसमें कि वो आरक्षण जो विधि सम्मत नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उसको निरस्त करते हुए आगे की प्रक्रिया को कहा है कि आप इसे उसके बाद करें। नए रोस्टर तैयार कर क्या बिहार सरकार समय पर चुनाव करवा लेगी? देखिए, समय की जहाँ तक बात है तो ऑलरेडी 2-4 महीने तो लेट हो चुके हैं। मई जून में ही सारे निकायों का समय पूरा हो चुका था, तो इसमें अगर 1 आध महीना और लग सकता है और इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि रोस्टर का जो पुनरीक्षण और रिवीजन की बात होगी वो 1 दिन का हर एक जिला स्तर पर किया जा सकता है। 1 दिन में ये एक्सरसाइज पूरा हो सकता है और जितने कार्य हैं चुनाव से संबंधित वो तो लगभग पूरे ही हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेकानंद जी कल के ऐतिहासिक घटना पर इन्होंने बहुत सारी बात बताई। नमस्कार, देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।